प्रेम की गंगा बहती रहे। बंगाल की धरती से जो स्वामी विवेकानंद जी ने संदेश दिया था वो गंगा बहती रहे। बंगाल की धरती संस्कृति और संस्कारों की धरती बनी रहे। यहाँ से प्रेम की गंगा बहती रहे। मैं तो ऋषिकेश से आया हूँ और ऋषिकेश में हिमालय से गंगा चलती और यहाँ बंगाल में आकर, कोलकाता में आकर, फिर गंगा सागर में आकर मिल जाती है। इसी तरह से इस देश में ये प्रेम की गंगा बहती रहे। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी ने जो संदेश दिया था वो संदेश आज पूरे विश्व के लिए उसकी बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा था आज पूरे विश्व में सोच का संकट है। अगर सोच छोटी होती है तो समस्याएं भी आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर सोच बड़ी होती है तो समस्या भी समाधान बन जाती है, अन्यथा समाधान भी समस्या बन जाता है। इसलिए हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने भारत को आगे बढ़ाना है। इसलिए गंगा सागर से लेकर पूरे हिमालय तक, गंगोत्री तक हम सब लोग एक होकर, सब मिलकर अपने भारत में प्रेम की गंगा बहाते रहें, सब एक रहें। गंगा कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे वो हिंदू श्यामलाल का खेत हो, चाहे वो सलीम मोहम्मद का खेत हो, चाहे वो सोहन सिंह का खेत हो, चाहे वो साइमन का खेत हो। गंगा तो सबके खेतों को सींचती है। इसलिए हमें भी अब गंगा जी के लिए, गंगा जी की सेवा करने के लिए ये प्रेरणा लेते हुए कोई बिना भेदभाव के, बिना किसी से कुछ चाहे अपने बंगाल की सेवा करते रहे, अपने देश की सेवा करते रहे। बस यही आज का संदेश है। लेकिन गंगा के तट को प्रदूषित ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करें। पानी पिया, बोतल फेंक दी, कुछ खाया, रैपर फेंक दिया, नहीं। आपके लिए वो रैपर और बोतल एक है, लेकिन गंगा के लिए तो वो करोड़ों हो जाते हैं। इसलिए आप सब लोग मिलकर एक काम करें, एक संकल्प लेंगे। मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है समाज को जगाने का। आपके माध्यम से पूरा समाज जगे और एक संकल्प ले। हम अपने अपने जन्म दिवस पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, अपने जन्म दिवस पर पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे और अपने जन्म दिवस को ग्रीन फेस्टिवल के रूप में मनाएंगे। अपने पर्वों को ग्रीन फेस्टिवल के रूप में मनाएंगे। और अगर ऐसा करेंगे हमारी गंगा भी बचेगी, नदियां भी बचेंगी और हमारी धरती भी बचेगी। और धरती बचेगी तो आने वाली पीढ़ियां भी बचेंगी। धरती पर धीरे धीरे जल कम होता जा रहा है, इसलिए जल को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करना है। आज देखिए AQI कितना ज्यादा हो गया है, इसलिए हमें अपनी हवा का भी ध्यान रखना है। हवा का प्रदूषण ना हो, हमारे विचारों में प्रदूषण ना हो, हमारी वाणी में प्रदूषण ना हो, इसका भी